नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। संपूर्ण हम सभी जानने वाले हैं कि आप सभी इस एग्जाम्स की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। 2024 में इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या रहने वाला है 2024 का, किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% सिलेक्शन के लिए आपको कौन सा बुक प्रॉपर फॉलो करना है ताकि आपको एक सरकारी कॉलेज मिल जाए और आपका मिनिमम से मिनिमम फी में आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम सभी ऑफिशियल कटअप देखने वाले हैं कि आखिर कितना कटअप गया था पिछले बार में और आगे आपको कितना कटअप पार करना है ताकि आप एक टारगेट बना के तैयारी कर पाइएगा। और हमसे बात करने वाले हैं कि पिछले बार किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, ये तमाम चीज पे हमसे चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल A to Z जानकारी आपको मिलने वाला है आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आपसे कंप्लीट जरूर कवर करके जाइएगा अगर 2024 में आप सभी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं डीएलएड का। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके आप सभी को। तो आपसे क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। फ्रेंड सबसे पहले हम सभी का टारगेट क्या है कि आप सभी बिहार डीएलएड की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं 2024 के लिए। तो अभी से अगर तैयारी कीजिएगा तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा अगर अभी से सिलेबस कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। अगर हमसे बात करें बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का एग्जाम पैटर्न 2024 का, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आपका एग्जाम पैटर्न जो है आप सभी से कुल 120 प्रश्न पूछा जाता है। आप सभी को पता है, अभी सिलेबस भी बताएंगे, सिर्फ यहां ध्यान दीजिएगा 120 प्रश्न पूछा जाएगा, कुल 120 अंक ही आपको दिया जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपको मिलता है। ठीक है। परीक्षा अवधि की बात किया जाए तो ये 2 घंटा 30 मिनट का रहता है, ध्यान रखिएगा, कहे तो 2.5 घंटा का समय आपको दिया जाता है। पेपर जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, 4 ऑप्शन वाला, ठीक है, एमसीक्यू वाला, और ये आपका सीबीटी होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है इसका। ये चीज यहां तक क्लियर हो गया। सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं रखा गया है। इस प्रकार में क्या होता है कि 120 में 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका फॉर्म कौन भर सकता है, तो जो इंटर पास कर चुके हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वहां आपको क्लियर कर देंगे। बस यहां अभी आपको टारगेट क्या लेके चलना है, अगर आप इंटर पास कर चुके हैं तो आप सभी तैयारी में जुट सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी से तैयारी कीजिए, आप सभी परफेक्ट तैयारी होगा। ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। तो ये तमाम चीज पे हमसे चर्चा करने वाले हैं, ये चीज क्लियर हो गया आप सभी का। अब देखिए सिलेबस के बारे में हमसे बात कर लेते हैं कि आखिर सिलेबस क्या है 2024 का न्यू सिलेबस। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है और अंक दिया हुआ है। जनरल हिंदी से आप सभी से कुल 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और 25 अंक दिया जाता है। ठीक है। जनरल हिंदी में क्या है आपका बिल्कुल ग्रामर वाला पोर्शन रहता है, हालांकि अलंकार से और छंद से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन पूछा गया, विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थान भरने के लिए दिया हुआ था, ये सभी से क्वेश्चन पूछा गया था। क्रिया हो गया, संज्ञा हो गया, उसके बाद जो कि समास हो गया, ये सभी से क्वेश्चन पूछा गया, संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा गया। उसी प्रकार से जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहता है, 20 अंक दिया जाता है। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स से कुल 25 क्वेश्चन रहने वाला है और 25 अंक आपको दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्योमेट्री ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, प्रॉफिट इन लॉस से क्वेश्चन है, परसेंटेज से है, बहुपद से क्वेश्चन पूछा गया है, समीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रीवियर क्वेश्चन बता रहे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि वो सारा चीज हम आपको दिखाएंगे। साइंस से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहने वाला है। ठीक है। 3 सेक्शन है इसमें, 3 सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 अंक दिया जाएगा। सोशल स्टडीज की बात किया जाए यानी कि समान अध्ययन की बात किया जाए तो इससे 20 क्वेश्चन रहने वाला है, 20 अंक दिया जाएगा आपको। इसमें जो है कि आपका हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमी आएगा, उसके बाद जो है कि बिहार जीके से भी क्वेश्चन अच्छा खासा वेटेज था, बिहार जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर का कोई चर्चा नहीं किया गया, करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है। तो यहाँ चीज क्लियर है। हालांकि
हिस्ट्री में देखिएगा तो विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज़ पे गौर कीजिएगा, विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद रीजनिंग की बात किया जाए तो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 अंक का नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि चैनल पर जिस प्रकार से आपको तैयारी करवाया गया था पिछले बार और आगे भी आपको जो तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल रीजनिंग का आपका सवाल नहीं छूटेगा, ध्यान रखिएगा। हिंदी का भी आपसे सवाल नहीं छोड़िएगा, मैथमेटिक्स हो गया, बाकी बात जो तैयारी आपको करवाने वाले हैं परफेक्ट तैयारी करवाने वाले हैं। और एप्लीकेशन पे जो तैयारी होगा बिल्कुल न्यू सिरे से आप सभी को तैयारी करवाने वाले हैं, जल्दी आपका कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा। तो कुल आप सभी से 120 क्वेश्चन पूछेगा और 120 अंक आपको मिलने वाला है। तो ये प्रॉपर सिलेबस है, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, इसी सिलेबस के आधार पर तैयारी कीजिए। देखिए एक भी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा आप सभी टॉपिक आपको पढ़ना है, जितने भी टॉपिक दिया हुआ है। अगर हिस्ट्री के बारे में बताया गया है तो हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आपको क्या करना है, आधुनिक भारत, उसके बाद विश्व इतिहास पे फोकस कीजिएगा और उसके बाद जो है कि इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस को तो घोर के पी जाइए, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा। अगर साइंस को तैयार कर लीजिएगा तो समझ लीजिए आपका 20 में 20 क्वेश्चन बना हुआ है। अगर बुक की बात किया जाए कि इस एग्जाम्स के लिए कौन सा बुक पढ़िएगा, बेस्ट बुक कौन सा रहने वाला है आपके लिए, तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको सजेस्ट करने वाले हैं जनरल कंपटीशन के लिए लुसेंट समान ज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इस बुक को पढ़ लीजिए। बाकी बात आपको हिस्ट्री के लिए हम जो बताना चाह रहे हैं वो आप सभी क्या कीजिएगा, 10th का ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा बिहार बोर्ड का जो 10th का आता है, 9th और 10th का क्या कीजिएगा, विश्व इतिहास को पढ़ लीजिएगा। सिर्फ आप सभी सिर्फ एमसीक्यू लगा लीजिएगा तो मेरे ख्याल से काम चल जाएगा आप सभी का, इतना काम कर लीजिएगा। बाकी बात लुसेंट में भी विश्व इतिहास दिया हुआ है तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा सवाल को आप सभी। उसके बाद जो है कि हिंदी के लिए लुसेंट का ही पढ़ सकते हैं, ये परफेक्ट बुक है आपके एग्जाम्स के लिए। इंग्लिश के लिए भी आप सभी क्या कीजिएगा, लुसेंट को ही फॉलो कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इतना सा पढ़ लीजिएगा तो आप इंग्लिश का भी आराम से बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स के लिए क्या कीजिएगा, आप सभी RS अग्रवाल का मैथ्स का बुक आता है, ये बुक को आपको फॉलो करना है, बगल में शो कर रहा है सभी बुक को, आप सभी देखते चलिएगा, ठीक है। इसी बुक को आपको पढ़ना है। इसमें ज़्यादा आपको कहाँ फोकस करना है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, जो पहले पूछा जा चुका है उस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करना है, जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगोमेट्री हो गया, उसके बाद जो है कि क्षेत्रमिति हो गया, बहुपद हो गया, समीकरण हो गया, प्रॉफिट इन लॉस हो गया, उसके बाद जो है कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सभी से क्वेश्चन पूछा गया, तो इस पे विशेष आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये बुक को आपसे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी बात जितने भी अभी तक में शिफ्ट हुआ है, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी शिफ्ट हुआ है वो सारा शिफ्ट हम आपको सोल्यूशन करवा देंगे। देखिए हमसे जहाँ तक सफर सकता है हम अपना पूरा एफर्ट लगाने वाले हैं, बस आपको एफर्ट लगा के तैयारी करना है ताकि आपका एक सीट पक्का हो जाए और कम से कम फी में आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए और आप डीएलएड कर सके, जो आपका टीचर में जाने का सपना है वो आपका पूरा हो सके। तो हम अपना एफर्ट अपने तरफ से पूरा लगाने वाले हैं, बट आपको तैयारी करना है। जो हमसे सफर सकता है वो सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई तरह से दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आप सभी फॉलो कर लीजिएगा। रीजनिंग के लिए आप सभी अरिहंत पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, अन्यथा जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है उतना हम आपको कवर करवा देंगे, आराम से बना लीजिएगा। आप सभी एक एक टॉपिक का वीडियो आपको देंगे, बस समझ लीजिए, आराम से बना लीजिए। जैसे सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद जो कि वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा गया था, सीटिंग एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, ये हम आपको कवर करवा देंगे। एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर दे देंगे, आप सभी तैयारी कर लीजिएगा, आराम से 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपके हाथ में रहने वाला है। तो ये आपका प्रॉपर बुक है, बस इतना ही बुक आपको फॉलो करना है। उसके बाद जहां तक है हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के लिए आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज के लिए आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, अन्यथा मेरे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया जाएगा टेस्ट सीरीज ऑनलाइन, वो आप भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑनलाइन टेस्ट देना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऑनलाइन ही वहाँ पर एग्जाम देना होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा तो आप टाइम को मैनेज कर पाइएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका बुक है, स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं आप सभी। अब देखिए हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, इतना चीज़ तो हम आपको बता दिए, आखिर हम आपको क्या दे सकते हैं। हम पे अगर भरोसा कर रहे हैं तो हम आपको क्या देंगे, तो सबसे पहले हम ऑल सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है पिछली बार, उस टॉपिक का प्रॉपर आपको वीडियो मिलने वाला है, ताकि अगर उस टॉपिक से फिर से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कहीं से उठा के, तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट बना लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश का कोशिश रहेगा कि क्लास आपको दिया जाए इंग्लिश का, हिंदी का तो हम आपको पढ़ाते हैं तो दिक्कत नहीं है।
समान अध्ययन हो गया, साइंस हो गया और हिंदी हो गया और रीजनिंग हो गया, ये तो हम आपको पढ़ाते हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रह जाता है इंग्लिश और मैथ, तो कोशिश रहेगा ये दोनों का क्लास आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आपका एक ही चैनल पे सारा टॉपिक, सारा सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाए। तो ये सारा चीज़ हम आपको कवर करवाने वाले हैं, बिल्कुल लाइव क्लास भी हम आपको देने वाले हैं ताकि आपका तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। कहीं कन्फ्यूजन हो तो वो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकें और आपका डाउट क्लियर हो जाए, तो ये हम आपको देने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस करके रख लेना है ताकि जब भी क्लास शुरू हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो इतना काम कर लीजिएगा और क्लास को तो लाइक आपसे कर ही लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे मेन मुद्दा पे बात कर लेते हैं कि पढ़ाई कैसे कीजिएगा। हालांकि अभी कटअप भी बताएंगे, कटअप के लिए चिंता मत कीजिए, सबसे पहले ये समझिए कि पढ़ाई कैसे करना है। तो अभी हम आपको सिलेबस बताएं, वो सिलेबस को स्क्रीनशॉट मार के रखिए, उसके बाद उसको कहीं चिपका दीजिए कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अभी एक डिटेल वीडियो आने वाला है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वो एक वीडियो हो गया। इसके अलावा और एक वीडियो आने वाला है जिसमें आपको बताने वाले हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि वो भी टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। तो 2 वीडियो अभी आने वाला है बिल्कुल सिलेबस पे। यहाँ पे तो अभी आपको बताएं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन सा बुक पढ़ना है, प्रॉपर इसका सिलेबस था क्या, ये सभी हमसे भी चर्चा किए हैं। बाकी बात एक सिलेबस पे ही वीडियो आएगा कि कौन कौन सा सिलेबस है, और एक अभी सिलेबस पे ही वीडियो आएगा जिसमें हम सिर्फ सिलेबस पे चर्चा करेंगे डिटेल से, ठीक है। देखिए, पढ़ाई के लिए आपको बता दें, सिलेबस आपको बता दिए, बुक बता दिए। अगर आप सिर्फ घर में पढ़ने वाले तो उस बुक को आप प्रॉपर फॉलो करते जाइए, पढ़ते जाइए, आपसे भी एक साइड से और नोट से तैयार करते चलिए छोटा छोटा। और बाकी बात जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो आपसे भी तैयार करते चलिएगा। और आपसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए तैयार है, आपसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। तो अब सबसे मेन मुद्दा क्या है कि आखिर पढ़ाई करना कितना घंटा है। तो याद रखिएगा, कम से कम अगर अभी से तैयारी करते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटा आप सभी अभी से देना शुरू कर दीजिए। आप सभी अभी क्या कीजिए, नोट्स तैयार करना शुरू कीजिए और उसको धीरे धीरे रिवाइज करते चलना है। और जब फॉर्म आ जाएगा उसके बाद आप फिर जोर शोर से तैयारी में लग जाइएगा, दमोज की तैयारी में। बट अभी से तैयारी आप सभी शुरू कर दीजिए अपने हिसाब से। हम आपको जो बुक बता दिए हैं, बस इतना सा समय अगर देते रह गए तो समझ लीजिए काम आपका हो गया। सरकारी कॉलेज आप ही का है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो पता होंगे आप सभी को 90,000 1 लाख रुपया तक खर्चा हो जाता है। तो 1 लाख खर्चा करने से अच्छा है कि आप सभी 2-4 महीना मेहनत कर लीजिए, ठीक है। तो इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा, अगर इतना घंटा पढ़ लेते तो काम हो जाएगा आप सभी का। अब तैयारी कैसे करना है तो आपको बता दिए हैं सारा चीज़ के बारे में, बुक बता दिए हैं जो हम आपको क्लास देने वाले हैं, बीच बीच में गाइड आपको करते रहेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर होते चले। अगर कहीं भटक जाते हैं तो वो हम आपको बताते चलेंगे ताकि आप एक सीधा रास्ता पे रहें। तो इतना सा क्लियर है आप सभी का। अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब उसको चेक कैसे कीजिएगा, ये भी कन्फ्यूजन है। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं, या जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं आपको क्या करना है, नेट पे जाके सर्च करना है ये टॉपिक और प्लस में उसका MCQ लगाना है। हालांकि कोशिश रहेगा कि टॉपिक वाइज आपको MCQ कवर करवाया जाए ताकि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, क्योंकि मेन पर्पज है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आप प्रश्न को याद कर सकते हैं, याद करने का क्षमता है, क्वेश्चन बना पा रहे हैं, तो सोचिए कंपटीशन यानी कि सरकारी सीट आप ही का रहने वाला है। तो प्रश्न दबा के याद कीजिए, जितना हो सकता है उतना आप सभी तैयारी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स सब में आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो है कि हिंदी के लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगा, हिंदी के लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हिंदी में भी ऑब्जेक्टिव आता है। उसके बाद जो है कि RS अग्रवाल में तो वो तो समझ लीजिए कि आपको 4 ऑप्शन वाला ही दिया रहता है, उसके पीछे में सॉल्यूशन रहता है। रीजनिंग में भी वही कहानी है। लुसेंट में क्या है, ये थ्योरी वाला बुक है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है, उसको उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। हालांकि कोशिश रहेगा कि हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दें, अन्यथा अगर नहीं कर सकते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम पर हम दे देंगे ताकि आप सॉल्व कर लीजिएगा। इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा, तैयारी आपका परफेक्ट होने वाला है। चलिए अब थोड़ा सा हमसे कटअप पे बात कर लेते हैं कि आखिर कटअप कितना गया हुआ था। देखिए, अगर कटअप देखिएगा तो यहाँ अररिया डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ था जो साइंस में गया हुआ था। सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिएगा जो कि जनरल के लिए है। अगर जनरल का क्लियर हो जाइएगा तो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। 81.827 इसका जो कि कटअप गया था। हालांकि हर कॉलेज के हिसाब से यहाँ पर कटअप गया हुआ है। और आप सभी के लिए क्या करेंगे, एक डिटेल से जो कि कटअप का वीडियो बना देंगे, तो आपसे उस वीडियो को देख लीजिएगा। बस अप्रॉक्स इतना याद रखिए कि आपका लमसम जो है कि 81-82 जो है कि ये न्यूनतम कटअप है। ध्यान रखिएगा जिसको सरकारी कॉलेज मिला है, और ये सरकारी कॉलेज जो मिला है ये कॉलेज के हिसाब से आपको मिला है। यहाँ पर देखिएगा उसी प्रकार से यहाँ औरंगाबाद में देखिए कितना कटअप गया है जनरल का।
और इससे जो है कि जैसे कि आपका ST SC और आपका जो है कि EBC हो गया, ये सभी का कटअप जो है कि इससे न्यूनतम है। यहाँ पर देखिएगा औरंगाबाद का, तो यहाँ किसी का 64 है, किसी का 70 कटअप गया है, तो यही मिनिमम कटअप गया हुआ है और हर कॉलेज का अलग अलग कटअप है। अभी डिटेल से हमसे भी इसका वीडियो एकदम प्रॉपर बनाने वाले हैं, तो वो आपसे भी देख लीजिएगा। वहीं पर यहाँ पर देख सकते हैं आपसे ST के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है जो इसका, देखिए BC का जो है कि 76 गया हुआ है, यह कॉलेज के हिसाब से है सारा कटअप। तो अप्रॉक्स जो है कि इससे आपको एबव नंबर लाना होगा, तभी आपका ऑप्शन है, तभी कुछ हो सकता है। अब की बार दूसरा तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। चलिए अब ये कटअप हमसे भी देख ले हैं, और चलिए अब थोड़ा सा आगे हमसे भी चर्चा कर लेते हैं। अभी से आपसे 5 से 6 घंटा तैयारी कीजिए, उसके बाद रिजल्ट आपका पक्का है, तो इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का ये सेशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, आप सभी पढ़ाई करते रहिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।